किया कि मुझे मैनपुरी में आंवला भी कमल खिलाना है, इस बार मैनपुरी भी कमल खिलाना है, इसे मैनपुरी भी नामांकन सभा में शामिल होने के लिए जाना है, इसे मुझे पहले बोलने का अवसर देने का कष्ट करें। सहर्ष उन्होंने कहा किशोर जी आप पहले बोलिए और जाइए, क्योंकि आंवला तो हम जीत रहे हैं, मैनपुरी भी इस बार जीतना है। तो मैं मंच पर हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान आदेश प्रताप सिंह जी, हमारे राज्यसभा के सम्मानित सांसद आदरणीय हमारे विक्रेश कठेरिया जी, हमारे बिजली चैनपुर के सम्मानित विधायक श्री राघवेंद्र शर्मा जी, हमारे फरीदपुर के विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी, हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, हमारे दातारगंज से लगातार दूसरी बार विधायक श्रीमान राजीव सिंह जी, हमारे शेखोपुर के पूर्व विधायक श्री धर्मेंद्र साग जी, जिले के प्रभारी जोधराम कुशवाहा जी, लोकसभा के प्रभारी अशोक भारती जी, संयोजक राणा प्रताप सिंह जी, सह संयोजक संजीव शर्मा जी, वरिष्ठ नेता शैलेश पाठक जी, महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज, MP सिंह राजपूत जी, वेद प्रकाश यादव जी, अरविंद चौहान जी, यशवंत सिंह जी, मित्रपाल सिंह जी, ये सब हमारे ब्लॉक प्रमुखगण हैं, हरेंद्र पटेल जी, सोनम ग्वाल जी, और मंच पर विराजमान और भी नाम है, मैं ले लेता हूं, ऐसे नाम बहुत हैं, श्री धीरज सक्सेना जी, अपेंद्र विक्रम सिंह जी, केसी साक्य जी, दिनेश कुमार सिंह जी, वीरेंद्र सिंह राजपूत जी, शिशुपाल साक्य जी, ये सभी ब्लॉक प्रमुखगण हैं, यादवेंद्र साक्य जी, संजय पाठक जी, हमारे चेयरमैन है नगर पंचायत के अनूप गुप्ता जी, अनिल प्रताप सिंह जी, श्रीमती तारावती देवी जी, ये सब चेयरमैन हैं, और महिला सभी मोर्चों के अध्यक्षों का मैं नाम ले रहा हूं, हमारी बहन मीना मौर्या जी, हमारे युवा मोर्चा के राजू उपाध्याय जी, नीरज पटेल जी, शिवबीर आर जी, ओमवीर गुर्जर जी और इमरान रजा जी, और मंच पर और मंच के सामने मैं जानता हूं यहाँ जो बूथ अध्यक्ष हो वह भी भारतीय जनता पार्टी का करता धरता है, और जो हमारा शक्ति केंद्र मंडल का कोई पदाधिकारी है किसी मोर्चे प्रकोष्ठ का है, वह भी हमारा सब भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान भी है और भविष्य भी है। और हमारे लोकसभा के चुनाव में कोई विधानसभा स्तर का दायित्व निभा रहा होगा, कोई मंडल स्तर का निभा रहा होगा, किसी भी स्तर पर आप जो दायित्व निर्वहन करने वाले मेरे प्राणों से प्रिय कार्यकर्ता साथियों, केशव प्रसाद पहले कार्यकर्ता है, बाद में उप मुख्यमंत्री है। और आज जब मुझे सूचना मिली कि मेरे भाई और मेरे मित्र और सांसद और 2024 में फिर से राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रत्याशी बना करके भेजा है और मुझे नामांकन में शामिल होने जाना है, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 2024 में लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हम लोग जीत रहे हैं, 80 की 80। देश में 370 प्लस कमल खिल रहे हैं और 400 से अधिक भाजपा गठबंधन के हमारे साथी जीत रहे हैं। आंवला लोकसभा भाजपा की थी, भाजपा की है और भाजपा की रहेगी। मेरे मित्रों ये ध्यान रखना, सपा बसपा कांग्रेस यह देश और प्रदेश की एक बड़ी बीमारी है। समाजवादी पार्टी को अगर मैं कहता हूं कि गुंडों अपराधियों और दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है, अगर ये लाल टोपी लगा करके किसी युवा अच्छे खासे प्रतिभाशाली को समाजवादी पार्टी में भेजो तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। लेकिन इस फैक्ट्री पे ताला लगा रहा है। भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा कौन है? कांग्रेस पार्टी है, और उसकी साथी कौन है? समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आप सभी लोगों से, यहां मेरी मातृशक्ति भी बैठी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी भी बैठे हैं। 2024 का यह लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है मेरे मित्रों। कल हमारा संकल्प पत्र आया है। संकल्प पत्र के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के 140 करोड़ लोग जो स्वप्न देख
नरेंद्र मोदी जी हैं। आप में से तमाम हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए दिन रात परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उनका भी भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। 1947 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। बताइए मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर बताइए, भरोसा है कि नहीं है? मोदी है तो भरोसा है, बाकी तो सब धोखा है। 2047 तक विकसित भारत का मतलब हमारा गरीब अमीर हो जाएगा, हमारे माताओं बहनों का सशक्तिकरण, इस देश में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण लागू हो जाएगा। वो अभी विधायक सांसद बन करके आरक्षित सीटों से भी जाएंगी और अनारक्षित सीटों से भी चुन करके जाएंगी। यह देश में जो हिस्सेदारी देने का काम मेरे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो साधारण फैसला नहीं है मेरे मित्रों। 2024 के लोकसभा चुनाव पर देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर चर्चा है। विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता कौन है बताओ? दोनों हाथ उठाकर बताओ कौन है? विश्व का सबसे प्रभावशाली नेता कौन है? विश्व को दिशा दिखाने वाला नेता कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और पूरी दुनिया देख रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पूरे विश्व को रास्ता दिखाता है, उसके समर्थन में देश का कैसा समर्थन है। हम आमला सहित 80 लोकसभा सीटें जीतना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी प्रत्याशियों की 2024 में जमानत जब्त भी कराना चाहते हैं। तैयार हो? सब लोग हाथ उठा बताओ, तैयार हो? मेरे प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन किया आप सब कार्यकर्ता मित्रों से, चाहे मंच पर मैं भी कार्यकर्ता हूं, मंच पे जो बैठे वो भी कार्यकर्ता है, सामने जो बैठे वो भी कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं से एक अपील किया है। हमारी संसद में जब 2 सीटें थी, 2 सांसद जीत करके आए थे, तब भी हमने कहा था कि जब हम बहुमत में आएंगे तो अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे। बताइए 500 साल बाद वो संकल्प पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? किसने पूरा किया? मोदी जी ने पूरा किया। हमारा संकल्प था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाएंगे। हटी कि नहीं हटी? धारा 370 किसने हटाया? माननीय मोदी जी ने हटाया। तीसरा जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में हमारे नेतृत्व ने देश से वादा किया है कि हमारे तीसरा जो वैचारिक मुद्दा है सामान्य नागरिक संहिता का, वो सामान्य नागरिक संहिता देश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 400 पर सामान्य नागरिक संहिता भी लागू करने का काम करेंगे। एक देश एक चुनाव, विधानसभा का चुनाव अलग हो रहा है, लोकसभा का अलग हो रहा है। एक साथ चुनाव होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? दोनों हाथ में बताइए, एक साथ होना चाहिए कि अलग अलग? एक साथ होना चाहिए। यह भी संकल्प पत्र में वादा किया गया है। हमारे देश के अंदर अमीर और गरीब दोनों प्रकार के लोग हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन जो बताइए फ्री में सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ में बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आगे 5 साल तक ऐसे ये मिलता रहेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। पहले बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए होंगे। हमारे दिव्यांग भाई बहन भी बड़ी संख्या में छूटे तो उनको आवास नहीं मिले थे। 3 करोड़ और पहले 4 करोड़ से अधिक बनाए हैं, 3 करोड़ से अधिक और बना करके कोई भी झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, सबको पक्का घर बना करके देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बना के देने का काम करेंगे। गरीबों की भलाई के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ में भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग हाथ में उठा रहे, सब लोग बताओ हाथ उठा करके। मेरी माताएं मैंने भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने, कि जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभी कार्रवाई चल रही है, अभी तो वो ट्रेलर है,
आज सिर्फ पिक्चर तो 4 जून को 4 बजे के बाद 400 पार करने के बाद दिखाने का काम किया जाएगा। एक एक भ्रष्टाचारी ने जिसने देश को लूटा, देश के गरीबों को लूटा, देश की विकास की योजनाओं को लूटा, जिस विकास योजना की चर्चा भी मेरे मित्र और सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र जी कर रहे थे, ये अभी तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो 50 साल पहले बन जाना चाहिए। लेकिन अगर 10 साल केंद्र की कांग्रेस सरकार, जिसके सुपर पीएम श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा ये बनकर के सरकार चला रहे थे, उसमें 12 लाख करोड़ का घोटाला करने का काम किया, 12 लाख करोड़ का घोटाला करने का पाप किया। ऐसी भ्रष्टतम व्यवस्था को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी जो रोग है वह कैंसर से भी अधिक खतरनाक रोग है, और इस बीमारी का इलाज करने वाला एक ही डॉक्टर है। उस डॉक्टर का नाम नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए भ्रष्टाचार रूपी कैंसर से भी अधिक खतरनाक बीमारी को भारत से समाप्त करेंगे, और भारत से समाप्त करने के लिए आप सबका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। 370 हटाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है। 2014 में आपने हमारे धर्मेंद्र जी को यहां से जिताया, 2019 में जिताया, सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी जिताया। लेकिन 2024 में मेरे प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं से, यहां मंच पे बहुत लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में थे, उन्होंने कहा था हर बूथ पर 370 हटा है तो 370 प्लस वोट करना है। करोगे? जितना 2019 में मिला उसमें 370 बढ़ाना है। बढ़ा पाओगे? जो लोग बढ़ा पाएंगे जरा हाथ उठा के बताइए, जरा फोटो खींचो भाई, जरा सब लोग। अच्छा, सब हाथ उठेगा, कोई नीचे तो नहीं किया है, जरा देख लेना। 370 वोट, इधर मेरी दीदियां भी 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना है। बढ़ा लोगे? और आप ये भरोसा रखना साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग वोट देना चाहते। बताइए, देना चाहते कि नहीं देना चाहते? हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। किसी से कोई भेदभाव किया जा रहा है क्या? राशन लेने में भेदभाव है क्या? हर घर नल से जल पहुंचाने में भेदभाव है क्या? आवास बनाने में भेदभाव है क्या? शौचालय बनाने में भेदभाव है क्या? बिजली पहुंचाने में भेदभाव है क्या? गुंडागर्दी करने वाले जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भेदभाव है क्या? हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सुशासन, सच्चा शासन और सच्चा राम राज्य देने का काम करती है। इसलिए 2024 में मैं नारा अभी तक लगाता था, आपने सुना होगा कि 100 में 60 हमारा। 2024 में मैं नारा लगाता हूं 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के है कि नहीं है? इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, कई बार हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं ये तो इस बिरादरी का है, ये तो इस समुदाय का है, इसके पास वोट मांगने क्यों जाए? जरूर जाना। अगर डबल इंजन की सरकार डबल ट्रिपल चौपल फायदा हर प्रकार का देने का काम कर रही बिना भेदभाव किए, तो चुनाव है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। अगर हम वोट मांगेंगे नहीं, अगर वो वोट देंगे नहीं, तो शिकायत करने का मौका रहेगा क्या आपके पास? जी भैया, आपको सबके पास वोट मांगने जाना है। हमें सबका समर्थन चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए। मुझे लग रहा है धर्मेंद्र जी ने कंजूसी कर दिया, 3 लाख वोटों से जीतने की बात कर रहे हैं। मैं तो 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जिताने की आप सबसे अपील कर रहा हूं। तैयार हो? 2000 से ज्यादा बूथ होंगे यहाँ। कितने हैं बूथ? 2275 है, 275 छोड़ दो। 2000 बूथ में भी अगर 370 वोट 2019 से ज्यादा दिलवा लिए, तो आप सबको मालूम है 7,20,000 वोट बढ़ जाएगा। और 370 क्यों बढ़ाना है? लोगों के बीच जाके कहना। विपक्ष हताश है, निराश है, उदास है।
से पहले श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, ये सब उत्तर प्रदेश में हार मान चुके। बताइए हार मान चुके कि नहीं मान चुके? कोई इनका कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए निकल रहा है क्या? इनके केवल जब चुनाव हारना है तब इनका पीडीए आता है। इनका पीडीए, ध्यान रखना मेरे मित्रों, इनका पीडीए मतलब पी से परिवार, डी से डेवलप करने का, ए से अथॉरिटी। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये किसी के समर्थक, किसी के चिंतक नहीं है। अगर ये पिछड़ों के विरोधी नहीं होते, ये दलितों के विरोधी नहीं होते, ये अल्पसंख्यकों के विरोधी नहीं होते, तो ये सत्ता से जाते क्या? हम सत्ता में आते क्या? इन्होंने भेदभाव किया तो जब सत्ता थी सबको भूल गए, जब सत्ता आने वाली नहीं तब याद कर रहे हैं। मैं अपने सभी कार्यकर्ता मित्रों से कहता हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों, यह चुनाव देश को मैंने कहा है 100 साल आगे ले जाने का है। 100 साल, 5 साल में 100 साल, 10 साल में जितना 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, बताइए मोदी जी ने 10 साल में उससे ज्यादा किया है कि नहीं किया? 5 साल में हम 100 साल से आगे बढ़ जाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सब कार्यकर्ताओं से बहुत बातें करनी। अभी मुझे धर्मेंद्र कश्यप जी को लोकसभा में 5 लाख के अंतर से जिताने के लिए और भी आना है, 1-2 बार और आना है। जब भी अवसर मिलेगा फिर आऊंगा। 3 बार कह रहे हैं, अगर मैं 5 बार आ जाऊं तो मना तो नहीं करोगे? ये 3 ही बार कह रहे हैं, तो 5 बार आ जाओ तो कब ना 5 लाख बार करेंगे? बुलाओगे? दोनों हाथ में सब लोग हाथ में उठा रहे। पहले बता दो भाई, मैं इस चुनाव में 5 सभाएं अभी और करूंगा, लेकिन 4 जून को 400 पार करने के बाद एक विजय सभा भी करने आना चाहता है। 6वीं सभा बुलाओगे? सब लोग हाथ मिला बुलाओगे? तो 6वीं सभा में भी आएंगे। और आप सब कार्यकर्ता मित्रों को कहता हूं, यहां माननीय धर्मपाल सिंह जी भी बैठे हुए, माननीय विधायकगण भी बैठे हुए। लखनऊ में भी 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा सदा खुला रहता है आपके लिए। कोई कार्यकर्ता अपने को डिप्टी सीएम से कम ना समझे, अपने को धर्मपाल सिंह जी भाई साहब मिनिस्टर है, मिनिस्टर से कम ना समझे, एमएलए और एमपी से कम ना समझे। मेरे कार्यकर्ता का सम्मान है तभी हमारा सम्मान है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की थी। तब हमने कितने सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे? याद है? 73 जीते थे, केवल 7 बाकी रह गए थे। और 2019 में जब सपा, बसपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल उस समय इनके साथ, आज हमारे साथ है, तब मिल करके लड़े, तब हम 64 लोकसभा सीटें जीते। आज तो ये अलग थलग पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इस बार 80 जीतने का लक्ष्य, मतलब हमें तो 7 कदम और आगे 2014 से बढ़ाना है, 80 लोकसभा जीत जाएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का 3री बार पीएम बनाने के लिए पूरा देश तैयार है। बताओ, आप सबकी रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्त है, पूरे देश में माहौल है कि नहीं है? जो राजनीति करते हैं ऐसा माहौल इसके पहले कभी होता था क्या जैसा 2024 में है? दोनों हाथ मिला को, ऐसी आंधी कभी थी क्या? ऐसी आंधी पहली बार चल रही है, जिस आंधी के आगे सपा, बसपा, कांग्रेस के हाथ पांव नहीं जम पा रहे हैं। साइकिल उड़ करके सिर्फ ही जा रही है, हाथी उड़ करके बसपा कार्यालय जा रहा है। और हाँ, ये पंजे वालों की हालत ये है, अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हमारे 10 विधायक निर्विरोध जीत गए। वहां तो सपा, बसपा ने कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला। इसे कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश। तैयार हो? तैयार हो? बड़ा लक्ष्य दिया है, 5 लाख पार। अब की बार सब लोग हाथ उठा के बोलो, अब की बार फिर एक बार 4 जून को 400 पार, 4 जून को 4 जून को। अब एक मैं भी धर्मेंद्र जी की लाइन को जोड़ करके, ये बहुत अच्छा अपनी बातें गाने के माध्यम से कह देते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक लाइन कह दूं।
मैं एक लाइन कह रहा हूं, घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, एक कमल का फूल एक गरीब का पक्का प्रधानमंत्री आवास बनाएगा। एक कमल का फूल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराएगा। एक कमल का फूल 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन पहुंचाएगा। एक कमल का फूल 24 घंटे बिजली दिलाएगा। एक कमल का फूल, जो ये फ्री बिजली की बात कर रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री जी, सूर्य घर की बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से आपके घर को आच्छादित कर दिया जाएगा। उस बिजली से आपके घर की बिजली भी जलेगी, जो ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीदेगी और 15 से 18 हजार रुपया महीना आपके खाते में आएगा। ये गरीब कल्याण की योजना है। गरीबों के लिए काम होता है तो ये सारे विरोधी बौखला जाते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं हमने तो केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी कभी हटाया नहीं। और मोदी जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, लेकिन 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया। बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आप सबने बनाई है, उस सरकार से 10 साल के कामकाज से खुश हो? दोनों हाथ में बताओ, खुश हो? मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी है, मालूम है आप लोगों को। इसलिए आपके यहां 7 मई को है मतदान, और मैं एक ही बात कहता हूं, पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन इस बात संकल्प लेकर के जाना, हमें हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत है, मैं आपको उत्साह को प्रणाम करता हूं। लेकिन आप सबसे अपील भी करता हूं, सभी कार्यकर्ता जो बाएं दाएं नीचे ऊपर जहां भी बैठे हैं, उत्साह बहुत है, रहना चाहिए। लेकिन हमारा बूथ सबसे मजबूत रहना चाहिए। बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ जीता लोकसभा जीता, बूथ जीता धर्मेंद्र कश्यप जी को सांसद बनाने का काम किया, बूथ जीता तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का काम किया। इसे बूथ में सजग पहरेदार के रूप में डटे रहना, विरोधी कुछ ना करे उसकी चिंता मत करना, लेकिन आप अपना पसीना बहाना बंद मत करना। मैं जानता हूं इस गर्मी में भी विपक्ष ठंडा पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है कि नहीं पड़ गया है, लेकिन हमें ठंडा नहीं पड़ना है। गर्मी में क्यों पड़ने दो, इतना पसीना बहाएंगे कि कभी संकट काल आवे तो किसी के खून की एक बूंद भी न बहने पावे। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब मैं अगर याद दिलाऊं, भुला जाओगे, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, याद करिए उस समय सफाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? दोनों हाथ उड़ा को नहीं रहता था कि नहीं रहता था? और जब सपा की सरकार थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताइए रहता था कि नहीं रहता था? दोनों हाथ उड़ा को रहता था कि नहीं रहता था? और जब से आपने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, कोई गुंडागर्दी करता है क्या? कोई माफियागिरी करता है क्या? सपा के समय बिजली आती नहीं थी और भाजपा के समय बिजली जाती नहीं है। अंतर आया कि नहीं आया? भूलिएगा मत मेरे भाई बहनों। 2024 का लोकसभा चुनाव अंत में एक बार यही कहूंगा, कोई भी बात हमारे धर्मेंद्र जी बहुत विनम्र स्वभाव के, उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई गलत नहीं किया है, फिर भी कोई गलती हुई हो तो उसे माफ करना, ये बड़प्पन है। आशीर्वाद दो दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दो। 7 मई को अपने बूथ पर लगने वाली ईवीएम मशीन को कमल के फूल से लबालब करने के लिए बाकी सब कुछ जाइएगा भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का विकास की
की योजनाओं की जो चर्चा अभी हमारे धर्मेंद्र जी ने किया है और पूर्व वक्ताओं ने किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। और विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है। पैसे के बिना विकास हो सकता है क्या? लक्ष्मी जी के बिना विकास हो सकता है क्या? लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ के आएंगे कि हाथी में बैठ के आएंगे? कमल के फूल पर बैठ करके आएंगे। हर बूथ में कमल खिलाना है और लक्ष्मी जी को यानी विकास की मतलब डबल इंजन सरकार की सारी योजनाओं को लाना है। आपके सभी विधायक और आपके सांसद जी बहुत सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं। ये दिल्ली से भी लखनऊ से भी जो चाहते हैं, जिससे चाहते हैं वो ला लेते हैं। लेकिन मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, लखनऊ और दिल्ली के खजाने से कुछ भी लाना होगा तो केशव प्रसाद भी आपका भाई आपके साथ खड़ा होगा। यह भरोसा दिलाते हुए आप सब की ओर से अगर अनुमति हो तो मैं एक विजय की, ऐतिहासिक विजय की माला अपने भाई धर्मेंद्र साक्य जी को, धर्मेंद्र कश्यप जी को, सॉरी, ये दो धर्मेंद्र बैठ जाते